पशुओं को 12 महीने तक हरा चारा खिलाते हैं। ये 1 महीने में तैयार होती है, 1 महीने 2 महीने में। इसको हम खिलाएंगे 5-6 महीने तक, उसके बाद फिर बरसे में बहुत खिलाते हैं। इसका लगभग ऊंचाई फीट 10 फीट होगा। हाँ, मशीन है, घर कुटी मशीन है। 8 बिस्सा इधर बोए हैं, उसके बाद आगे मक्का बोए हैं भैंस को खिलाने के लिए। नमस्कार मित्रों, फौजी कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पिंटू यादव और आज पहुंचे हैं विकास डेयरी फार्म पे। तो यहां से उनका जो खेत है वहां पर आए हुए हैं हम लोग। तो खेत पे हम देखना चाहते थे कि वो बोल रहे थे कि हम 12 महीना चरी खिलाते हैं अपने पशुओं को, मतलब हरा चारा प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं बोला उनसे कि विकास भाई आप चलिए और हमें दिखाइए कि कहाँ पर है आपका चरी और कैसे आप लोग इसको बोते हैं और किस तरीके से काट के खिलाते हैं। तो मैं थोड़ा जानकारी अपने किसान भाइयों को दे देता हूं, जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं उनको दे देता हूं, ताकि वो भी इस हरे चारा का फ़ायदा उठा सके और अपने पशुओं को खिला सके। जब अपने पशुओं को इस तरीके का चारा प्रोवाइड कराएंगे तभी अच्छा मिल्क उत्पादन कर पाएंगे पशु। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये उनका चरी है और हाइट इसकी देखी जाए तो करीब 9 या 10 फीट का होगा। ये तो कैमरा की वजह से ऐसा लग रहा है, थोड़ा कैमरा ऊपर करने के बाद मैं आपको नज़दीक से चल के दिखाऊंगा कि कितना ऊपर है। हमारा हाथ भैया इतना बड़ा है फिर भी इतनी ऊपर और चरी है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कितना बड़ा इसका पेड़ होता है। अगर इसको आप लोग बोएंगे तो आपको 1.5 या 2 महीने में ये कटना स्टार्ट हो जाती है, मतलब अपने पशुओं को 1.5 महीने में खिला सकते हो। इसको आप 5 बार काट सकते हो। विकास भाई से जानकारी मिली है कि इस चरी को आप 5 बार काट सकते हो। ये एमपी चरी के नाम से मशहूर है और इसका नाम रसीली है। आप लोग रसीली भी बोलोगे तब भी मिल जाएगी आपको, और आप एमपी चरी बोलोगे तब भी मिल जाएगी। इसको आप 5 बार काट सकते हो, मतलब आप इसको एक बार बोओगे तो कम से कम ये 3 से 4 महीने तक लगातार चलती रहेगी। तो 3 से 4 महीने तक आप इसको खिला सकते हो पशुओं को। लेकिन अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो इसको आप 10 दिन या 15 दिन के बीच में आप इसकी सिंचाई करते रहें। जब आप भरेंगे तभी इसमें न्यू कल्ला आएगा। जैसे आप लोग काटोगे तो दोबारा बहुत ही जल्दी कलफ जाता है, तो बहुत ही जल्दी कलफेगा तो बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा। इधर मैं दिखाऊंगा क्योंकि इधर इनकी चरी कट चुकी है, तो इधर आप लोग देख पा रहे होंगे छोटी चरी है। इधर देखिए आप लोग, छोटी चरी है और ये चरी मतलब फिर से नीचे से तैयार होना स्टार्ट हो गया। तो आज भी ये भराई कर रहे हैं। इधर देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे भराई फिर से शुरू है। तो अगर आप लोग भी इसको बोना चाहते हैं और अपने पशुओं को खिलाना चाहते हैं तो खिला सकते हैं भैया, बहुत ही अच्छा है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप लोगों के पास हमारा न्यू वीडियो पहुंचता रहे और आप लोग अच्छे से अच्छी जानकारी पा पाए। जो सही जानकारी है वो आप लोगों के पास मिल पाए। बहुत सारे डेयरी फार्मर हैं जिनको नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों को, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और सही जानकारी पहुंचे, ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिल पाए और आप लोग अच्छे से काम कर पाओ। जिस लगन मेहनत के साथ आप लोग मेहनत कर रहे हो और आप लोग उसमें सफल हों, आप लोगों का डेयरी फार्म अच्छे से चले। क्योंकि आज का जो वीडियो है वो हरा चारा के ऊपर है। तो ये हरा चारा किस तरीके से बोते हैं और किस तरीके से इनका हरा चारा तैयार होता है और किस तरीके से काट के अपने पशुओं को प्रोवाइड कर रहे हैं गर्मी के मौसम में। अभी चल रहा है मौसम जून का, तो भैया जून के मौसम में ये हरा चारा अपने पशुओं को दे रहे हैं। तो इनके यहाँ हमेशा कोई भी मौसम है हरा चारा ये अपने पशुओं को प्रोवाइड कराते हैं। तो चल के बात करेंगे उनसे कि किस तरीके से खेती कर रहे हैं और हर महीने में अपने पशुओं को हरा चारा दे रहे हैं। विकास भैया नमस्कार। नमस्कार भैया जी, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। भैया ये बताइए आप कि आप कितने महीने तक अपने पशुओं को हरा चारा प्रोवाइड कराते हैं? हम अपने पशुओं को 12 महीने तक हरा चारा खिलाते हैं। कितने? 12 महीने तक? 12 महीने तक। तो 12 महीने तक आप हरा चारा, मतलब ये जो आपकी चरी दिख रही है, हाँ ये चरी आपने बो रखा है, तो ये कितने दिन में तैयार हो जाती है? ये 1 महीने में तैयार होती है, 1 महीने 2 महीने में, मतलब 1-1.5 महीने में तैयार हो जाती है पशु खिलाने के लिए। हाँ। तो इसको आप लोग मतलब इसका नाम क्या है? एमपी चरी। एमपी चरी। तो इसको आप कितने महीने तक खिलाओगे? इसको हम खिलाएंगे 5-6 महीने तक, उसके बाद फिर बरसे में बहुत खिलाते हैं। कितनी बार आप लोग इसको काटते हो? जैसे एक बार काटने के बाद दोबारा फिर कलम जाती है? हाँ, तो 5 बार खिलाते हैं अपने पशुओं को। यानी 5 बार आप काट लेते हो इसको।
काटने के बाद आप लोग बरसे में बो देते बरसे में बो हो। देते हैं। अगर ये बताइए भैया, ये कितना फीट का होगा ऊंचाई लगभग इसका? इसका लगभग ऊंचाई फीट 10 फीट होगा। कितना, 10 फीट? हम्म। यानी काफी बड़ा हो जाता है। इसके पास आपके पास इसका मशीन होगा काटने के लिए? हाँ मशीन है, घर कूटी मशीन है। ये बताइए भैया, आप इसको कितने दिन में भराई करते हो? 15 दिन में, 10 दिन में। 10-15 दिन में। और भरने के लिए आपके पास कौन सा साधन है? वही मशीन। ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि इस तरीके का सुविधा बना रखा है। यहाँ पे पानी निकल रहा है और इससे आप लोग सिंचाई। ये लगभग आपके पास कितनी चरी होगी, कितना बीघा? हाँ हमारे यहाँ पर तो ये 8 बिस्सा इधर बोए हैं, उसके बाद आगे मक्का बोए हैं भैंस को खिलाने के लिए। मक्का दिखाइए भैया, कैसा आइए। है आपका? ये यहाँ से लेकर वहाँ तक वो पूरा। ये देख पा रहे होंगे मक्का है विकास भाई का, बहुत ही बढ़िया है। और ये भाई आप लोग इसको किस लिए लगाते हो? इसको हम लगाते हैं जानवर से बचाने के लिए, जैसे नील गाय हो गई और जैसे गाय गोरू ये सब आदि, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं इसीलिए लगाते हैं। बहुत ज्यादा पशु हैं, मतलब फालतू पशु हाँ, हैं फालतू जो पशु। किसी काम के नहीं है। जैसे बहुत सारे वो बछड़े होते हैं तो उनको किसान भाई छोड़ देते हैं, तो वही सारे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो ये फसल को बर्बाद करते हैं, इसलिए इसको लगा रखे हैं बंधक। तो इससे नहीं आ पाते हैं अंदर? नहीं, इससे नहीं आ पाते हैं। तो ये देखिए आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बो रखा है और बहुत बढ़िया इनके पास सुविधा है। और इसको काट के लेके जाने के लिए आप लोग क्या किस चीज से ले जाते हो? टाली से। टाली है आप लोगों के पास? ये हमारे सभी कार्यकर्ता लोग हैं। अच्छा ये। हाँ, और ऐसे पे हम लोग आते हैं रात को। किसान भाइयों से मैं एक बार ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इस चरी को बोइए और इसको आप लोग अपने पशुओं को खिलाइए। देखिए आप लोगों के मिल्क में भी काफ़ी परिवर्तन दिखेगा और आप लोग अपने पशुओं को हरा चारा देंगे तो आपका पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, और जब स्वस्थ रहेगा तो दूध करेगा। तो गाइस, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।